की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे हड्डियों को चीर रही हो। एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर एक माँ अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। उसका नाम था सीता और उसके बच्चे का नाम था छोटू। झोपड़ी में ना ठीक से दरवाज़ा था ना खिड़की। ठंडी हवा अंदर आकर दोनों को कंपा रही थी। छोटू कांपते हुए बोला, माँ, बहुत ठंड लग रही है। सीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, बस बेटा, थोड़ा सा और सह लो, सब ठीक हो जाएगा। पिछले 2 दिन से दोनों ने कुछ ढंग का नहीं खाया था। घर में सिर्फ एक सूखी रोटी बची थी। सीता ने वो रोटी उठाई और छोटू को दे दी। छोटू ने पूछा, मैंने खा लिया बेटा, तुम खाओ। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। छोटू ने आधी रोटी माँ को देने की कोशिश की, पर सीता ने मना कर दिया। उसका दिल टूट रहा था, पर वो अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती थी। रात और ठंडी होती जा रही थी। अचानक तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। झोपड़ी की छत टपकने लगी। पानी अंदर आने लगा। छोटू डर के मारे माँ से चिपक गया। माँ, हमें बचाओ। सीता ने उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन वो खुद भी अंदर से टूट रही थी। उसके पास ना पैसे थे, ना कोई सहारा। सीता पहले ऐसी नहीं थी। उसका एक खुशहाल परिवार था। पति मेहनत मजदूरी करता था। लेकिन एक दिन एक हादसे में उसके पति की मौत हो गई। उस दिन के बाद सीता की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। लोगों ने मदद का वादा किया, लेकिन धीरे धीरे सब दूर हो गए। अब सीता अकेली थी और उसके पास सिर्फ उसका बेटा था। अगली सुबह सीता ने तय किया कि वो गांव में जाकर मदद मांगेगी। वो छोटू को लेकर गांव के अमीर आदमी के घर गई। दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? सीता ने हाथ जोड़कर कहा, सीता ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मेरा बच्चा भूखा है, कुछ मदद कर दीजिए। लेकिन दरवाजा खुलते ही उस आदमी ने गुस्से में कहा, हर दिन भीख मांगने आ जाती हो, जाओ यहां से। और दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। रात फिर से आ गई। इस बार ठंड पहले से भी ज्यादा थी। छोटू का शरीर बुखार से तप रहा था। वो धीरे धीरे बोल रहा था, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सीता उसे सीने से लगाए बैठी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सीता ने चारों तरफ देखा, ना कोई रास्ता, ना कोई मदद। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जो एक माँ के दिल को चीर सकता था। उसने छोटू को देखा, उसकी मासूम आंखें, उसका कांपता हुआ शरीर। सीता की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो खुद से बोली, क्या मुझे ये करना पड़ेगा? रात के अंधेरे में सीता ने एक फैसला ले लिया। वो छोटू को गोद में उठाकर झोपड़ी से बाहर निकल पड़ी। तेज ठंडी हवा चल रही थी और उसके कदम एक अनजान दिशा में बढ़ रहे थे।